राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 इंग्लिश पेपर 2023 यूपी बोर्ड। इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड 2023 के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उनका हल बताऊंगा तथा छोटे छोटे जो प्रश्न हैं किस प्रकार आप लिखेंगे कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सके और कैसे प्रश्न हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। पेपर का पहला पेज, अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। यह है संकेतांक, यह विषय कोड है, यह है आपका संकेतांक। इसको आपको कॉपी में लिखना होगा। इसी प्रकार का संकेतांक रहेगा, 817 तो रहेगा लेकिन यहाँ बदला रहेगा। 2023 अंग्रेजी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। इंस्ट्रक्शन, निर्देश, फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी 15 मिनट आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न क्या है, कंपल्सरी, अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, यानी इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of 1 mark each that have to be answered on OMR आंसर शीट। यानी 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस, यानी 4 उत्तर दे रहेंगे, एक सही रहेगा। जो सही रहेगा वो उसका आंसर आपको कहाँ देना, OMR शीट पर। जैसे ए सही है तो ए को जाकर ऐसे बना रहेगा, ए सही बी सही, तो पूरे गोले को आपको नीला या काला करना होगा डार्क पेन से। यही बता रहा है इस पर। For part A, read the question wise instruction and mark your answer on the given OMR answer sheet only. Do not erase, यानी मिटाइए मत, कट मत करिए। यूज व्हाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट, यानी आप यदि आंसर लिख दिए हैं, गोला रंग दिए हैं, तो उस पर व्हाइटनर का प्रयोग मत करिए, कट मत करिए। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, यानी जो पार्ट बी होगा वह वर्णनात्मक होगा, यानी प्रश्न रहेगा, उसका आंसर आपको कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना होगा। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट ए टाइम, यानी आपको सभी प्रश्नों को हल आंसर लिखना होगा। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी प्रथम से शुरू करिए और लास्ट तक जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, यानी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट मत करिए। अब देखिए पेपर का दूसरा पेज, ये शुरू हो गया यहाँ से ऑब्जेक्टिव पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आंसर रहेगा, इसी प्रकार का एक पैरा आएगा और उसमें उसी में से प्रश्न, इसी पर आधारित प्रश्न रहेगा, उसका आंसर इसी में मिलेगा। तो पूरे पैरा को आप पढ़ेंगे और उसका आंसर आप देंगे। जैसे ये पैरा हम पढ़ते हैं, द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंट एट वन ऑफ दोज पेनफुल epochs of human history during which the world seemed to be getting worse, where past victories which had seemed to be definite have turned out to be only temporary. When I was young, Victorian optimism was taken for granted. इसी अब देखिए किसी प्रकार का पैरा रहेगा और इसी पैरे में आंसर छिपा रहेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है, प्रश्न जो है आंसर रहेगा, यानी बाहर से आएगा, एक प्रकार से कहते हैं, जो आपके पास रीडर है और फुटप्रिंट्स विदाउट उसमें से नहीं है। द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, ठीक है, he was nostalgic about his childhood, नहीं, the word
हैड नॉट बिकम प्रॉस्पेरस, ये भी नहीं है। द ऑथर हैड नॉट वोन माई फर्दर विक्ट्रीज, द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही उत्तर जो है, क्योंकि इसी में है यहाँ पर, तो ये डी है। अगला है द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। अब इसमें इसका आंसर कौन सा मिलेगा, उसी में से है। पूरा पैरा पढ़ेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पैरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आंसर है प्रूव्ड टू बी टेम्पोररी इवेंट्स, सी वाला है, यानी पहले का डी और दूसरे का सी। अब चल रहे हैं हम अगले पेज पर, जो इसी पैरे पर आधारित है, ये जो दिया गया है। द वर्ड definitive used in the passage means, तो the word definitive used in the passage means defined, पहला ही से। ये तीन प्रश्न जो हैं इस पैसेज पर आधारित है जो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका ग्रामर आ गया, यहाँ आपका ग्रामर आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। आई एम प्राउड माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ऑफ रहेगा, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ये ग्रामर से रहेगा इसी प्रकार का। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, यानी यह शब्दों का एक प्रकार से क्लस्टर है, समूह है, और इसमें से आपको एक क्या बनाना है, वाक्य, मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। तो इसका सही जो होगा तो देखते हैं। क्रो क्लेवर, चालाक, ही इज़ वेरी द वर्ड, तो दो द क्रो इज़ ए वेरी क्लेवर वर्ड, सही, क्या बात है, द क्रो इज़ ए वेरी क्लेवर वर्ड, ये। अब देखिए छठवां जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये अब देख रहे, नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम, और इसमें से कौन सा सही है, छठवां का। नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम देन ही वेंट आउट, तो ये देन रहेगा। सातवां, which of the following words is misspelled, यानी कौन सा शब्द का स्पेलिंग गलत है। तो सातवां का बिलीव सही है, रिसीव सही है, रिसीव यही गलत है, बी का गलत है स्पेलिंग। अब चल रहे हैं अगले पेज पर, अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए चौथा पेज, चूज करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, वन हु कैन नॉट स्पीक, डम्ड, डम्ब, गूंगा, बी। अब देखिए ये आपके बुक से रहेगा, इसी प्रकार का पैरा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वैली लिस्ट
carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used। तो इस पूरे पैरा को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे पैसेज का, और इसी पर आधारित आंसर है। तो देखिए आंसर क्या है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज, तो देखिए इसी में है, तो कौन सा, देखिए यहाँ पर है 6 माइल्स। तो कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग मोस्ट सुटेबल। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम वैलीज विलेज, यानी वैली जो थी उसके विलेज से, गांव से 6 माइल्स दूर था। तो सी विकल्प सही है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए द फेयर ऑफ द बस वास 1 वे। तो सही विकल्प है 30, क्योंकि उसी में है 30 पैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया 11 से 13 तक। 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये भी आपके जो बुक पढ़ाया जाता उसी में से रहेगा, वो उधर भी और ये भी। तो देखिए 11 का, डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो भाई ये 1994 में हुआ था, यानी अफ्रीका इन 1994 में। अब देखिए लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 प्योस। ये 100 रहेगा यहाँ। और वैली वास 8 ईयर ओल्ड। 8 ईयर ओल्ड। 8 ईयर ओल्ड। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज और 14 से 15 तक। रीड द गिवन extract and choose the correct option to answer the following questions। ये दिया गया है आपकी बुक से ही है, ये है दिया है। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pets of velvet quiet in his quiet rage। तो देखिए who is the poet of the poem from which he above stanza has been extracted। यानी इस पोएट को किस कवि ने लिखा है। तो देखिए लेस्ली नोरिस भी सही है, इन्हीं ने लिखा है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। तो इस पोएम का टाइटल क्या है। ए टाइगर इन द जू। जो पोएम दिया गया है इसका टाइटल, ये पोएम का टाइटल क्या है, ए टाइगर इन जू। अब देखिए 16 से 20 फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया गया है, उसी में से ये है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए
साइंटिस्ट इज, तो 16 का सही विकल्प है रॉबर्ट वी पीटरसन। ए, मेकिंग ऑफ साइंस, इसी राइटर है। अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर ये आ गया आपके सामने और लिखा है रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज राधा। ठीक है। 18 भोली वाज द डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है। टिक्की एक्चुअल प्रॉब्लम वाज वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, यानी अधिक खा लिया था, कहने का मतलब। मिसेस पम्फ्रे वाज ए रिच लेडी। तो हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब देखिए रीडिंग, यह आ गया रीडिंग आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी इस पैरा को आपको पढ़ना है और इस पर आधारित, इसी पर आधारित प्रश्न रहेगा और आंसर भी इसी में मिलेगा। जो प्रश्न रहेगा वो उसका आंसर इसी में से मिलेगा। तो ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं। ये आपका पैरा है पूरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए प्रश्न है 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। ठीक। और आपको वाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, इन सबका प्रश्न इसी में से मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। लेटर लिखना है, उससे कहना है आस्क हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू, यानी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। ये 4 नंबर का रहेगा, या तो ये, या तो देखिए ये, या तो ये लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th and 10th क्लास के बीच। ठीक है। या तो ये 4 नंबर का ये एप्लीकेशन है, एयर लेटर है। अब देखिए 6 नंबर का यहाँ पर है राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस पर सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ है, मनाया गया है, उसको 60 से 80 शब्दों के बीच, और टाइटल जो रहेगी उसमें इसी आधार पर स्कूल डेकोरेशन, यानी स्कूल को कैसे सजाया गया इसके बारे में लिखना। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, यानी फ्लैग को, झंडे को किस प्रकार फहराया गया। कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हुए उसको बताना है। स्पीच बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का क्या स्पीच है। एंड अदर, और लोगों का क्या स्पीच है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, और मिठाई को कैसे बांटी गई। इन सब बातों को सम्मिलित करते हुए 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट। तो ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न 6 नंबर का। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर। या तो ये करना 6 नंबर का, या तो ये करना है, या देखिए ये करना है राइट एन आर्टिकल ऑन द ए विजिट टू ए जू, या तो करिए सेलिब्रेशन वाला जू रिपब्लिक डे, या तो राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिख दीजिए जो आप एक चिड़ियाघर, विजिट टू ए जू इन अबाउट 80, यानी 80 से 100 शब्दों में। व्हाट इज ए जू, जू क्या होता है। प्लेस वेयर द जू इज, यानी वो कहाँ स्थित है। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके बारे में कौन कौन उसमें हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखना, उपसंहार। अब देखिए यहाँ से ग्रामर आ गया। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्या करना है।
देखिए चौथा में ये है दो नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डी तक। ये देखिए ट्रांसलेशन आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 4 नंबर का है। तो हम चल रहे हैं आपके लिए, अगला पेज आने वाला है लिटरेचर। देखिए है क्या, ये आंसर हैं किताब से ही, आपके बुक से। क्वेश्चन आंसर बुक से लिखना है, आंसर इसी प्रकार के आंसर आएंगे, यानी आपके बुक्स में है ही हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो ये 3 नंबर का है, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से। और यहाँ देखिए 4 नंबर, एक का करना है, एक 7वां, 3 नंबर का ये करिए, या तो ये, या तो राइट सेंट्रल आइडिया लिखना है एक का 40 से 50 शब्दों में, 3 नंबर का। तो ये हुआ आपका 9वां प्रश्न आपके सामने, आंसर एनी, यानी इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 3 नंबर का है, आंसर द वन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर समाप्त हुआ, इस प्रकार का पेपर आएगा। नमस्कार।